गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। मैं आप लोगों को 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री का त्रिकोणमितिक रेशियो बताया है। अब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आज बताऊंगा। प्रॉब्लम नंबर 1 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह 1/√3 होता है, 1/√3 टू द होल स्क्वायर, प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, प्लस 1 स्क्वायर, प्लस tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 प्लस 1 प्लस 3। 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे 1/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर किया 1/√3 का होल स्क्वायर किया इक्वल टू एलसीएम हुआ 3, 1 प्लस 3 प्लस 9 इक्वल टू 13/3, यानी tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री को सॉल्व आप करेंगे तो 13/3 आएगा। जैसे tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर, प्लस tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, √3 का होल स्क्वायर। तो 1/√3 का होल स्क्वायर किया तो 1/3 हुआ, 1 का होल स्क्वायर किया 1 हुआ, √3 का होल स्क्वायर किया 3 हुआ। अब एलसीएम 3 हो गया, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 हुआ, 1 से 1 में मल्टीप्लाई किया 1 हुआ। 1 का डिनोमिनेटर 1/1, तो 1 से 3 को डिवाइड किया 3 हुआ, 3 से 1 में मल्टीप्लाई किया 3 हुआ। 3 का डिनोमिनेटर 1 से 3 को डिवाइड किया 3 हुआ, 3 से 3 में मल्टीप्लाई किया 9 हुआ। 1 प्लस 3 प्लस 9 इक्वल टू 13/3 हो गया। सेकेंड नंबर को जो है, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम जो आपका है वह cos 0 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू sin 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 0 डिग्री, यहाँ पर सॉरी cos 0 डिग्री जो है वह आपका 1 हुआ, प्लस sin 45 डिग्री 1/√2 प्लस sin 30 डिग्री आपका 1/2 sin 30 डिग्री 1/2 इंटू sin 90 डिग्री 1 माइनस cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 इक्वल टू 2√2
प्लस 2 प्लस into 2 minus 2 plus √2 is equal to 3√2 plus 2 by 2√2 into 3√2 minus 2 by 2√2 is equal to 3√2 to the whole square minus 2 to the whole square by 2√2 to the whole square is equal to 18 minus 4 by 8 is equal to 40 by 8 is equal to 7 by 4। इसको सिंप्लीफाई किया, आपको 7 by 4 आया। प्रॉब्लम जो है यहाँ पर कि cos 0 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू sin 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 हुआ, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हुआ, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 हुआ, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 हुआ तो माइनस 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हुआ प्लस 1/2। अब एलसीएम लिया तो 2√2 हुआ। अब 1 का डिनोमिनेटर 1 है, 1 से 2√2 को डिवाइड किया 2√2 हुआ, 2√2 से 1 में मल्टीप्लाई किया 2√2 प्लस √2 से 2√2 को डिवाइड किया 2 आया, 2 से 1 में मल्टीप्लाई किया 2 हुआ, फिर 2 से 2√2 को डिवाइड किया √2 हुआ और √2 से जब 1 में मल्टीप्लाई किया √2 हुआ। यही प्रोसेस यहाँ पर भी आया, आपको एलसीएम 2√2 हो गया तो 2√2 माइनस 2 प्लस √2 तो 2√2 प्लस √2 3√2 हो गया, अब प्लस 2 और यहाँ पर 2√2 प्लस √2 3√2 माइनस 2। अब यहाँ का टर्म आप देखिए, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप यह जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूला पर मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3√2 टू द होल स्क्वायर माइनस 2 टू द होल स्क्वायर बाई √2 2√2 इंटू 2√2 मल्टीप्लाई किया तो आपको 2√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हुआ 3√2 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो √2 का स्क्वायर आप करोगे तो 2 हुआ और 3 का स्क्वायर करने पर 9 हुआ, 3 इंटू 9 3 का आपने स्क्वायर किया 9 हुआ और 2 का स्क्वायर करने पर 2 हुआ तो 9 इंटू 2 इक्वल 18 और 2 का स्क्वायर आप करोगे 4 होगा तो 18 माइनस 4 और 2√2 टू द होल स्क्वायर इसका आपको हुआ 8 यानी 2√2 इंटू 2√2 2 इंटू 2 4 और √2 इंटू √2 आपको 2 तब 4 इंटू 2 8 हुआ, 18 माइनस 4 बाई 8 इक्वल टू 14 बाई 8। 2 से कटाया तो यह 7 हुआ और यह 4 हुआ 7/4। यह आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है अब उसको आपको बता रहे हैं।
एक्सरसाइज आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का जो सेकंड एक्सरसाइज है, यही प्रॉब्लम सब है। इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो प्रॉब्लम आएगा उससे आप पूछ सकते हैं, पूछेंगे। अगला प्रॉब्लम जो है वह इवैल्यूएट, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, इवैल्यूएट फाइंड 3 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री प्लस 1, tan 60 डिग्री प्लस 1 बाई tan 60 डिग्री माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहां पर आप देखिए tan 60 डिग्री प्लस 1 बाई tan 60 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको √3 होता है, √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। यहाँ पर आपको आया √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, कारण कि डिनोमिनेटर यहाँ पर इरेशनल नंबर है। इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 इक्वल टू √3 to the whole square प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 to the whole square बाई √3 to the whole square माइनस 1 to the whole square इक्वल टू आपको हो गया √3 का स्क्वायर करने पर 3 प्लस 2√3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 4 प्लस 2√3 बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस √3 बाई 2, 2 कैंसिल इक्वल टू 2 प्लस √3 क्या। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपका है कि tan 60 डिग्री प्लस 1 बाई tan 60 डिग्री माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, तो इस टर्म को हम लिखेंगे √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। अब डिनोमिनेटर इसका जो है √3 माइनस 1 है, जो इरेशनल नंबर है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। आप यह जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर फ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं होता। तो यहाँ पर √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की तो √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। अब न्यूमरेटर का टर्म हो गया आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का जब टर्म जो हुआ वह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 टू द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर आप करेंगे 3 हुआ, प्लस 2 इंटू √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर आप करेंगे 3 हुआ माइनस 1, 3 माइनस 1, तो 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 प्लस 2 √3 बाई 2। अब यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लिया तो 2 इंटू 2 प्लस √3 बाई 2, 2 कैंसिल हो गया। आपका आंसर जो आया वह 2 प्लस √3 हो गया। अगला प्रॉब्लम है prove that 2 tan 30 degree, prove that 2 tan 30 degree by 2 tan 30 degree by 1 minus tan square 30 degree, 1 minus
tan स्क्वायर 30 डिग्री इजकल टू √3 इजकल टू √3. Prove that 2 tan 30 डिग्री by 1 minus tan स्क्वायर 30 डिग्री इजकल टू √3. LHS जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री by 1 minus tan स्क्वायर 30 डिग्री इजकल टू 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको 1/√3 by 1 minus 1/√3 to the whole square इजकल टू 2/√3 by 1 minus 1/3 इजकल टू 2/√3 by 3 minus 1/3 इजकल टू 2/√3 by 2/3 इजकल टू 2/√3 इंटू 3/2 2 कैंसिल 3 से 3 √3 इजकल टू √3 आ गया. प्रूव हो गया. प्रॉब्लम जो है कि प्रूव दैट 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इजकल टू √3. LHS जो आपका है वह 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री. आप यह जानते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है. तो 2 इंटू 1/√3 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर कर दिया इजकल टू 2 से 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2/√3 हो गया और 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे 1/3 का. अब यहाँ पर एलसीएम लिया 3 हुआ तो 3 माइनस 1 इजकल टू 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3 इजकल टू 2/√3 इंटू 3/2 2 कैंसिल √3 से 3 को डिवाइड किया √3 हुआ इजकल टू √3 RHS आ गया. RHS आपका यहाँ पर आ गया. अब यह प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया. आप जो बुक आप सॉल्व कर रहे हो NCERT हो या RS अग्रवाल हो, मेनली तो NCERT और RS अग्रवाल ही आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे. सेकंड चैप्टर जो त्रिकोणमेट्री का है उसमें जो भी प्रॉब्लम है इसी से रिलेटेड है, ऐसा ही प्रश्न है, ऐसा ही प्रॉब्लम है, आप उसे सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा. थैंक यू. ओके.